हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टोरीज़ वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वापस आ गई हूँ अपनी नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कई साल पहले रॉबिन नाम का एक व्यक्ति था। वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहता था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी नेहा और 2 बच्चे थे। छोटा बेटा करण 5 साल का था और बड़ी बेटी रिया 7 साल की थी। रॉबिन एक बैंक में नौकरी करता था और अपना जीवन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हंसी खुशी जी रहा था। रॉबिन की एक दादी भी थी जो करीब 80 साल की थी और वो महाराष्ट्र में ही एक छोटे से गांव में रहती थी। रॉबिन अपनी दादी से बहुत क्लोज था। रॉबिन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही एक एयर क्रैश में हो गया था। तब से रॉबिन अपनी दादी के साथ ही रहता था। पर बड़े होने पर जब उसकी नौकरी बैंक में लगी तो उसे मजबूरन अपनी दादी को छोड़कर मुंबई आना पड़ा। रॉबिन हमेशा अपनी दादी को अपने साथ ही रहने के लिए बोलता, पर दादी अपना गांव वाला पुश्तैनी घर छोड़कर मुंबई जैसे शोर शराबे के माहौल में रहना नहीं चाहती थी। रॉबिन अपनी दादी से मिलने अक्सर गांव जाता और उनके साथ कुछ समय बिताकर वापस मुंबई आ जाता। दादी की देखभाल के लिए उसने एक हेल्पर भी रखी हुई थी जो दादी का पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक दिन अचानक दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रॉबिन को भी खबर की गई, पर जब तक रॉबिन गांव पहुंचता दादी का देहांत हो चुका था। रॉबिन इस बात से बहुत दुखी था कि दादी के अंतिम समय में वो उनके साथ नहीं रह पाया। इसलिए अब रॉबिन ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव में रहने का ही सोचा। अब रॉबिन अपने गांव वाले घर में अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था। दादी के घर में एक बेसमेंट था जहां कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। रॉबिन उस बेसमेंट में जाता है और सामान इधर उधर करने लगता है। तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है जो कि करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। रॉबिन ने देखा कि उस पेंटिंग पर एक शैतान की तस्वीर बनी है। दादी ने वो तस्वीर एक एग्जीबिशन से खरीदी थी। उस पेंटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो पेंटिंग शापित है और उस पेंटिंग के पूरा होते ही उसे बनाने वाले पेंटर ने सुसाइड कर लिया था। जब दादी ने ये पेंटिंग खरीदी तब उन्हें ये बात मालूम नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीता उन्हें इस पेंटिंग के शापित होने का एहसास हो गया था और इसीलिए उन्होंने वो पेंटिंग अपने घर के बेसमेंट में छुपा दी थी। रॉबिन ये बात नहीं जानता था। उसने जब वो पेंटिंग देखी उसे वो पेंटिंग थोड़ी अलग लगी। उसने सोचा, ये पेंटिंग इस बेसमेंट में क्या कर रही है? इसे तो दीवार पर टंगा होना चाहिए, ये वहीं ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसने उसे साफ करके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगा दिया। शायद रॉबिन नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसी रात जब रॉबिन और उसका परिवार सो रहे थे तब उसे कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गया कि इतनी रात को उसके घर में कौन बातें कर रहा है। वो धीरे से उठा और रूम के बाहर झांका तो उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने लाइट ऑन की और बाहर ड्राइंग रूम में आ गया और तभी वो फुसफुसाहट तेज़ होने लगी। रॉबिन इधर उधर देख रहा था पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। रॉबिन ने पूछा, कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। और तभी वो आवाज़ बंद हो गई। रॉबिन कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर आकर अपने कमरे में सो गया। उसने ये बात अपनी पत्नी से नहीं बताई। उसे लगा कि कहीं वो घबरा ना जाए। अगले दिन जब वह ड्राइंग रूम में बैठा था
उसे एहसास हुआ कि जैसे उस पेंटिंग पर बने शैतान की आंखें उसे देख रही हैं। रॉबिन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा ये सब उसका भ्रम है। उसने उसको अनदेखा कर दिया। और अगली रात करीब 2 बजे रॉबिन ने देखा कि उसकी बेटी रिया रूम में नहीं है। वो रूम से बाहर आया तो देखता है कि रिया उस पेंटिंग की तरफ अजीब तरीके से देखकर हंस रही है। रॉबिन ये देखकर थोड़ा घबरा गया और रिया से पूछा, रिया बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रॉबिन ने रिया को गोद में उठाया और लाकर सुला दिया। रॉबिन को अब कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अगले दिन रॉबिन सुबह गार्डन में वॉक कर रहा था और रात की घटना के बारे में सोच रहा था। तभी उसे करण के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि रिया चाकू से करण के हाथ पर बार बार अटैक कर रही है। करण के हाथ से तेजी से खून बह रहा था। ये देखकर रॉबिन बहुत घबरा गया और रिया के हाथ से चाकू छीन कर दूर फेंक दिया और करण को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। करण के हाथों पर बहुत गहरे घाव बने थे। रॉबिन को समझ नहीं आया कि आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया। वो तो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। जब रॉबिन हॉस्पिटल में करण का ट्रीटमेंट करवा रहा था तब रिया घर पर ही अपनी मम्मी नेहा के पास थी। नेहा बार बार रिया को पूछ रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, पर रिया कुछ जवाब नहीं दे रही थी और लगातार उस पेंटिंग की तरफ देख रही थी। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया और उसे क्या हुआ है। करण के हाथों पर ड्रेसिंग करवाने के बाद रॉबिन घर वापस आ गया। सारा दिन सब यही सोचकर परेशान थे कि इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। रॉबिन की छुट्टी खत्म होने में अभी करीब 1 हफ्ता बाकी था, पर रॉबिन ने नेहा को बोला, पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम कल ही वापस मुंबई चलेंगे। उसी रात जब सब लोग कमरे में सो रहे थे तभी करीब 2:30 बजे किसी के ज़ोर से भागने और सामान गिरने की आवाज़ से रॉबिन की नींद खुल गई। रॉबिन ने नेहा को जगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, पर ये क्या, नेहा तो वहाँ पर थी ही नहीं। रॉबिन नेहा को ढूंढने के लिए रूम के बाहर आ गया, पर उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि नेहा किसी जानवर को मारकर उसका कच्चा मांस खा रही है। जब नेहा ने रॉबिन को देखा तो अजीब तरीके से हंसने लगी। रॉबिन ने देखा कि नेहा का चेहरा काफ़ी विकृत लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थीं। मुंह से नुकीले दांत बाहर आ रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा था। ये समझना काफ़ी मुश्किल था कि ये नेहा है या कोई और। रॉबिन का तो जैसे डर के कारण पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तभी रॉबिन ज़ोर से चिल्लाया, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनते ही नेहा बेसमेंट की तरफ भाग गई। रॉबिन ने तुरंत उसी गांव के बड़े पंडित जी को फ़ोन मिलाया और सारी घटना बताई। पंडित जी तुरंत समझ गए कि उस घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। पंडित जी ने रॉबिन को बच्चों के साथ घर से बाहर आ जाने की सलाह दी और बोले, सुबह तक ज़रूरत का सारा सामान लेकर वो घर पर आ जाएंगे। सुबह होते ही बड़े पंडित जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने घर में जैसे ही प्रवेश किया वो समझ गए कि वो शैतानी शक्ति उस दीवार पर लगी पेंटिंग से ही जुड़ी है। पंडित जी ने पहले पूरे घर को पवित्र जल से शुद्ध किया और घर में हवन करना शुरू कर दिया। गांव के 2 पंडितों ने नेहा को बेसमेंट से निकाला और पंडित जी ने पवित्र जल डालकर नेहा को उस शैतान के चंगुल से आज़ाद करवाया। पंडित जी ने दीवार से वो पेंटिंग निकाली और उसे कुछ कलावों से बांधकर बेसमेंट में वापस रखवा दी और उस बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पंडित जी ने रॉबिन को बोला कि आप सबको ध्यान रखना होगा कि वो पेंटिंग दोबारा बेसमेंट से बाहर ना आए और ये दरवाज़ा दोबारा ना खुले।
रॉबिन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसी दिन रॉबिन ने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ मुंबई वापस आ गया। पर रॉबिन उस घटना को कभी भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, आप सबको मेरी आज की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो जल्द मिलते हैं अपनी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।